अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल। मुद्दा बात क्लियर करने का मकसद यही था कि कोई हम पे इल्ज़ाम जो झूठी-झूठी हमारी बातें जो हमारे पे थोपना चाह रहा है, ये सब बातों को हमको खंडन करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं आपके सामने। मसला ये है कि हॉस्पिटल जो बताया जा रहा था कि 4 माले का था, 3 माले का था, 2 माले का हुआ है। जो हॉस्पिटल का जो पहला प्रस्ताव था, वो जो प्रस्ताव पहले 3 माले का था या 4 माले का था, मगर उस टाइम ठाणे महानगर पालिका की एक्वायर की ही जगह ये छोटी थी, इसलिए उसका प्रस्ताव उस टाइम वो 3 माले का 4 माले का लिया गया था। मगर उसके बाद ठाणे महानगर पालिका ने उसके पीछे की जगह जो एक्वायर करने के बाद वही हॉस्पिटल जब उनको 2 माले पे मिला, 2 माले पे करने मिला उतना ही एरिया, तो लोगों ने उस टाइम प्रस्ताव जब नामदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब चुन के 2009 में आए, जब ठाणे महानगर पालिका ने पाठ पुरावा करने के बाद जब प्रस्ताव पेश किया, तो ठाणे महानगर पालिका ने बोला कि आपके प्रस्ताव को हम मंजूरी देते हैं, और उनने फिर वो प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए फिर वो फाइल बनी गई। फाइल में सार्वजनिक बांधकाम विभाग के जो रूल रेगुलेशंस है, ये SSR की जो रेट्स है, उसको हिसाब से एब्स्ट्रैक्ट बना के वो जेई ने फिर डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने फाइल बना के उसको पुटअप किया। वो पुटअप सिटी इंजीनियर पे चले गई। सिटी इंजीनियर के डेप्यूटी कमिश्नर जब फाइल मंजूरी के लिए जाती है तो कम से कम वो 8 दिन उनके पास फाइल रहती है, क्योंकि वो उस पर स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद वो IAS ऑफिसर है, जब उनने उस पर मंजूरी दी है और वो रूल और रेगुलेशन के ठाणे महानगर पालिका ने बनाया है। देखो, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब एक कलवा मुमरा के जनप्रतिनिधि है, वो प्रस्ताव रखेंगे ठाणे महानगर पालिका पर। ठाणे महानगर पालिका को प्रस्ताव मंजूर करते उस पे हॉस्पिटल कैसा लाना, क्या लाना, कैसा करना है, वो ठाणे महानगर पालिका काम है। अवार्ड साहब का उस पे प्रस्ताव वो ठाणे महानगर पालिका पाठ पुरावा करके हॉस्पिटल मुमरा के लाया। अस्पताल को इतना टाइम क्यों लगा शुरू होने? अभी तक भी शुरू नहीं हुआ, 2023 आ चुका है। इसी के क्योंकि ठाणे महानगर पालिका के आज भी माली हालात, रेवेन्यू जो है वो खस्ता हालात है। पैसा ठाणे महानगर पालिका के पास नहीं है, इसलिए आज भी देखो कि कोई भी नया प्रस्ताव ठाणे महानगर पालिका एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि पुराने प्रस्तावों को पैसा देने के लिए उनका ठाणे महानगर पालिका का पैसा ही नहीं है। तो इसीलिए फ्लो में चालू नहीं हो रहा। इसीलिए तो बीच में किसी ने RTI एक्टिविटीज ने जो ठाणे हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाला है कि अभी तक हॉस्पिटल फुल फ्लो में चालू क्यों नहीं हुआ है। इसीलिए जो आप उसमें जे के कोई डॉक्टर्स है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है और एक कोई वकील है, उसके ऊपर एक टीम बनाई गई है और वो टीम हाई कोर्ट को प्रस्ताव पेश करेगी और अभी के हालात के बारे में बताएगी। ने साफ तौर पर कहा है कि सिर्फ बिना प्लानिंग किए, बिना कुछ सोचे समझे आप लोगों ने आनन फानन में हॉस्पिटल का ओपनिंग कर दिया। न उसमें कोई डॉक्टर है, ना कोई और कुछ मशीनरी है, सिर्फ ओपनिंग करके जो कचरे में लड़के काम करते हैं वही लड़के हॉस्पिटल में जाते हैं। पूरे हॉस्पिटल को आप लोगों ने मुन्ना भाई हॉस्पिटल बना के छोड़ दिया है। देखो, आरोप लगाना एकदम इजी है, किसी भी पर से आरोप लगा सकता है, और जो काम करता है उससे भी आरोप होते हैं। नहीं, गलत क्या कहा? नहीं, गलत यही किया गया है कि ठाणे महानगर पालिका ने उस हॉस्पिटल को बनाया। ठाणे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड 3 माले 4 माले से 1 माला आ गया। अरे ठाणे महानगर पालिका का प्रस्ताव उन्हीं का था। एनसीपी का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ था उसमें 3 माला था, जिसपे 3 माला था। उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ, वही तो बोला नजीमुल्लाह ने, आनंद फानन में बिना सोचे समझे आप लोग ढोल नगाड़ा पीट देते हैं कि 3 मंजिला। आपको इस बारे में आप गलत आपको मालूमात है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पीछे की जगह उस टाइम एक्वायर नहीं थी, ठाणे महानगर पालिका ने की नहीं थी, इसलिए जब जगह एक्वायर हुई तो 3 मंजिला से 1 मंजिला 2 माला कैसे हो गया? तो ठाणे महानगर पालिका ने प्रस्ताव में एब्स्ट्रैक्ट पे SSR ठाणे सार्वजनिक बांधकाम के रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही वो हॉस्पिटल को मंजूरी मिली है। अच्छा ठीक है बबलू भाई, जैसे आप बता रहे हो 3 माले की बात करें, अभी 1 माला बने, 3 माले के इसमें वो 54 करोड़ रुपए लगने वाले थे लागत जो थी, लेकिन अभी 1 माले में 154 करोड़ कैसे लगे? देखो, आपको इस बारे में गलत सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि ठाणे महानगर पालिका ने जब उसके ऊपर प्रस्ताव रखा गया था, वो प्रस्ताव के बाद जैसा जैसा काम बढ़ते गए उस पर एमेनिटीज और बढ़ती गई। उस पर अवार्ड साहब ने कई चीज़ में बोले हमको यही भी फैसिलिटी चाहिए, ये फैसिलिटी चाहिए। आज इतना बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, हर फैसिलिटी से उपलब्ध होना चाहिए कि कलवा मुमरा की आवाम, जो कदीवा की आवाम जब हॉस्पिटल में आए तो कोई चीज़ से उस पर कोई चीज़ पे नहीं रहे तो किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसीलिए अमाउंट जैसे जैसे साल गुजरता गया, साल बढ़ता गया,
उसका रेट्स बढ़ते गए, उसके लिए और पैसों की मंजूरी लेके हॉस्पिटल को मुकम्मल किया गया। अभी देखो लेकिन अभी मुकम्मल कहाँ किया? नजीब मुल्ला वही तो कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ बिना प्लानिंग, बिना कुछ सोचे समझे ओपनिंग करने के बाद फिर बजट पे बजट बढ़ाते जा रहे हैं, कुछ उसको फुल फेस में चालू नहीं हो रहा है। एक डिस्पेंसरी लेके गए, उसमें चालू करा इस्लामुद्दीन दिया। भाई, ये आपको गलत बात तो सही क्या है? क्या सही बात बता रहा हूँ, फुल फेस में तीन चीज चल रही है। फुल फेस में हॉस्पिटल चालू है, चालू है बहुत मैटरनिटी हॉस्पिटल पे चल रहा है। नहीं, मैटरनिटी हॉस्पिटल चल रहा है बबलू भाई, लेकिन काफी सारे पेशेंट को कलवा पे रेफर किया जाता है, तो क्यों ऐसा? मैटरनिटी चल रहा है ना उधर तो। देखो मैटरनिटी जब सीजरिंग की बात आती है, हाँ। तो उसमें फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होने के बाद इसको प्रिपेयर किया जाता है शिवाजी हॉस्पिटल। अच्छा ठीक है, आप मैटरनिटी की बात कर रहे हैं, एक्यूपमेंट्स की बात कर रहे हैं, एक्यूपमेंट्स नहीं है उधर। हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया था थाना महानगर पालिका ने कि पूरे एक्यूपमेंट्स रेडी हो गए 2022 में। फिर 2023 में उन्होंने फिर एक एफिडेविट दिया है कि अभी तक एक्यूपमेंट्स नहीं हुए, 45 करोड़ रुपए कुछ और देने की मांग कर रहे हैं उन्होंने थाना महानगर पालिका। तो क्यों ऐसा? सर ये ऐसा है, ये जो सवाल है ये आपने कहा कि थाने महानगर पालिका ने एफिडेविट दिया, हाँ। और थाने महानगर पालिका ने जो है बोला कि हमने वहाँ पर ये है, तो ये सवाल तो हमको थाने महानगर पालिका से बोलना करना चाहिए कि आपने एफिडेविट दिया है जब कोर्ट के अंदर कि हम सारी मशीनरी के साथ में हम ये चीज़ को शुरुआत करेंगे, तो फिर वो थाने महानगर पालिका का काम है कि थाने महानगर पालिका उसका जवाब देना चाहिए। और आप सवाल, आपको ये सवाल थाने महानगर पालिका से पूछना चाहिए जब आपने एफिडेविट दिया तो ये चीज़ क्यों नहीं? तो आप लोग भी, आप तो पार्टी के लोग हो, आप लोग भी तो हम उसका फॉलोअप हमारे सारे नगर सेवक लेते हैं। सारे नगर सेवक की हमारी बाकायदा कमिश्नर साहब जब विपिन शर्मा उस टाइम पर जब विपिन शर्मा जब वो टाइम पर नगर सेवक थे, अपना सॉरी कमिश्नर थे, तो उस टाइम पे सारे नगर सेवक ने उनसे मीटिंग लिया था और सारे हालात हाजरा की उनको जो है सारी जानकारी दी थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम ये चीज़ को जो है करके इसको कुछ ना कुछ अपना बजट का प्रावधान करके हम इसको आगे शुरुआत करेंगे। उसके बाद हमारे अपोजिशन लीडर अशरफ शानू पठान जब वहाँ पर कुर्सी पे बैठने के बाद सबसे पहला उन्होंने जो काम हाथ में लिया वो हॉस्पिटल का लिया। और जब 2021 और 22 का जब बजट सत्र आया, उस बजट सत्र में सबसे कोविड काल होते हुए भी अशरफ शानू पठान ने सबसे पहला बजट 30 करोड़ का बजट मंजूर जो है हॉस्पिटल के लिए कराया था। और हॉस्पिटल कराने के बाद उसके बाद भी फिर बाद में सारे लोग, कमिश्नर साहब थे, उसके बाद में सिटी इंजीनियर थे, सारे लोग थे, उन सब के एक जॉइंट मीटिंग लेकर उन्होंने फिर ये चीज़ को करा कि किसी भी हाल में हॉस्पिटल को जो है अगले 2 महीने में आप शुरुआत करेंगे, जिसका राइटिंग में उन्होंने लिख कर दिया कि हम मई महीने के अंदर जो है, और प्लस कॉन्ट्रैक्टर 2021 में 22 में 2021 में 21 में 2000 शाकिर भाई अभी 2023 चल रहा है, लेकिन अभी भी फुल फ्लैश हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ। फुल फ्लैश हॉस्पिटल नहीं चालू करने की वजह ये जो है थाने महानगर पालिका की नाकामी है कि उस नाकामी को ये जो अपना प्रेजेंटेशन जो है महाराष्ट्र शासन को नहीं दे पा रहे, क्योंकि हॉस्पिटल को जो मेन पावर है, जैसे डॉक्टर्स है, नर्सेस है, वार्ड बॉय जो भी है, ये सारी चीज़ें जो है महाराष्ट्र शासन के पास मतलब आप भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है उसके अंदर। हाँ, भ्रष्टाचार अगर हुआ तो ये सवाल तो महानगर पालिका, जैसा भी बबलू भाई ने कहा है, और इस्लामुद्दीन भाई का सवाल था कि बोले कि 3 माले का 2 माला कैसे हुआ। बबलू भाई ने बताया कि वो जगह पीछे की जैसे जो पहले लैंड थी वो लैंड कम थी, उसके बाद में लैंड बड़ी हो गई। जब लैंड बड़ी हुई तो हमने फिर उसको प्रस्ताव ये गया कि भाई इसको हम जो 3rd फ्लोर लेके जा रहे हैं उसको ऊपर नहीं जाते हुए उसको लैंड को जो लेकर हमने एक्वायर किया, उसी के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल बनी। पहले ये चीज़ थी 10 करोड़ से गई 54 करोड़ जाने के बाद फिर उसका बजट बढ़ता गया, और बढ़ने के बाद में जब ये लैंड ग्राउंड प्लस 3 की थी उस वक्त 54 करोड़ रुपये थी। लेकिन आप ये देखो कि लैंड ग्राउंड प्लस जब 3 बन रहा था उस वक्त उसका FSI उसको कितना, उसका स्ट्रक्चर जो RCC वर्क था वो कितना हो रहा था, और अभी जो लैंड के ऊपर जो ग्राउंड फ्लोर का RCC जो स्ट्रक्चर बना है उसकी लेंथ कितनी है, वो उसका दायरा कितना बड़ा है। 100 बेड है हॉस्पिटल में, 100 बेड का हॉस्पिटल है वो, लेकिन नहीं, मैंने आपसे कहा कि 100 बेड का हॉस्पिटल, 100 बेड वहाँ पर 100 बेड की फैसिलिटी आज वहाँ पर फैसिलिटी नहीं है। आज ये सवाल कब होगी? मुमरा की जनता को कब तक लॉलीपॉप मिलेगा? हम जो बैठे हैं ना कारपोरेशन के अंदर, हम कारपोरेशन अपोजिशन में बैठे हैं, विरोधी करना हमारा इसका सवाल है। ये सवाल बार बार हमने महासभा के अंदर उठाया है। सत्ताधारी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी जब उसमें रहती है तो हमको वहाँ पर हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है। तो सत्ताधारी पार्टी तो अभी आई है ना,
सत्ताधारी पहले तो आपकी 25 सालों से सत्ताधारी है। नहीं, आपकी पार्टी भी तो सत्ताधारी थी पहले। पार्टी कारपोरेशन का जो मेयर वो सत्ताधारी होता है भाई। हम तो यहाँ पर अपोजिशन का काम कर रहे हैं। सत्ताधारी हमको, आपने सत्ताधारी हमको किधर बनाया है? सिर्फ मुमरा से लेकर शिवफाटा तक हमको आपने सत्ताधारी पार्टी बनाया है। लेकिन कारपोरेशन जिसका मेयर बैठता है और जहाँ मेयर बैठता है वो कारपोरेशन जो सत्ताधारी शिवसेना की है, आज आपको मैं बताता हूँ, रीमॉडलिंग के ऊपर बात हुई, रीमॉडलिंग के ऊपर बात चल रही है, रीमॉडलिंग के ऊपर बात हुई। रीमॉडलिंग का प्रस्ताव जो है, इसके रीमॉडलिंग का प्रस्ताव महासभा के अंदर आया। इसकी मांगनी हमारे डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब ने की थी विधानसभा के अंदर। अशोक चौहान उस वक्त में जल संसाधन मंत्री होते हुए वो उसको करते करते जब वो चीज़ 2015 में अमलबजावनी में आई, तो उस वक्त में संजू जायसवाल साहब थे। संजू जायसवाल साहब के टाइम पर वो प्रस्ताव जो है फिर शासन से जो है कारपोरेशन के अंदर आया। शाकिर भाई, नजीम मुल्ला ने रिमॉडलिंग जो पानी का है इस पे भी सवाल उठाया है कि 200 करोड़ रुपए इस पे जो थे वो कहाँ गया बजट पैसा? थोड़ा मैं इसमें आपका सवाल अच्छा था, तो इसको मैं थोड़ा सा जरा और थोड़ा फ्लैशबैक में जाकर है ना तफसील से ये चीज़ को मैं थोड़ा क्योंकि ना पानी की टांकी कई जगह बनी, 3-4 जगह और भी ऐसे हैं जहाँ जगह देखकर छोड़ दिया गया है। जो पानी की टांकी बनी उसमें भी बताया जा रहा है घटिया मटेरियल लगाया गया, क्रेक वगैरह भी हो गए थे, पुराने पाइप डाले गए, ये भी सवाल उठ रहा था। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत से इंटरव्यू देखे, बहुत सी चीज़ें हुई कि बोले कि भाई विकास के नाम को लेकर, लेकिन जो डेवलपमेंट का काम हुआ है, जो चेंजेस आया है 2009 के बाद में, 2009 हुआ, 2009 के अंदर आमदार का इलेक्शन हुआ, आमदार जितेंद्र रावत साहब यहाँ के एमएलए बने। फिर 2012 का कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ, कारपोरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा सीट एनसीपी की आई। एनसीपी की ज़्यादा सीट आने से विरोधी पक्ष नेता जो है एनसीपी का आज ठाणे महानगर पालिका में बैठा है। और उसी के साथ साथ जब फिर 2017 का इलेक्शन हुआ, 2017 में भी राष्ट्रवादी की सीट ज़्यादा आई, कलवा और मुमरा से लेकर ठाणा से भी कुछ सीटें आई, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सीट जो है कलवा मुमरा के अंदर आई। जब कलवा मुमरा के अंदर आई ना, तो एनसीपी जो बैठी तो विरोध में बैठी, उसके बाद में एनसीपी विरोध में बैठी में एनसीपी परिवार जो है नहीं, इसीलिए पानी का जो बजट आया वो कहाँ गया? पानी का बजट आया, हाँ, ये भी सवाल आपका अच्छा है। बिछाने का बजट आया वो कहाँ गया? ये भी सवाल आपका अच्छा है। ये सवाल जो हम आपसे, मैं भी खुद या आपसे, आपके न्यूज़ के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से, मैं खुद शासन से, महानगर पालिका से, कमिश्नर से, हम भी ये सवाल करते हैं कि 210 करोड़ रुपए जब आया है मुमरा और दीवा के लिए, तो वो पैसा कहाँ गया? हम भी चाहते कि इसकी इंक्वायरी हो। लाया किसने था? हाँ, किसने लाया था? ये प्रस्ताव, हाँ, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है कि लाया किस लिए था। अभी जैसा मैं अगर आपको बोलूँ कि एक नगर सेवक और एक आमदार, इसमें अंतर है ना, तो हमारे आमदार जितेंद्र रावत साहब ने विधानसभा के अंदर ये चीज़ की मांग रखी अशोक चौहान साहब के सामने। अगर मैं गलत बोलूँगा तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ जो है बताया वो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो बता रहा हूँ ना, ये तो बजट आया वो बताओ। तो ये बता रहा हूँ ना कि जब मांगनी उन्होंने की थी और मांगनी फिर शासन से जो है कारपोरेशन में संजू जायसवाल साहब ने ये चीज़ को मंजूरी दिए। 210 करोड़ की मंजूरी मिली महासभा से, ठाणे महानगर कारपोरेशन से। ठाणे महानगर कारपोरेशन ने इसको बजट दिया। बजट देने के बाद में डायरेक्टली काम शुरू हुआ। शुरू होने के बाद में जिसके अंदर जो है ना ESR और GSR बनने का इसमें प्रस्ताव था। ESR GSR बनने के लिए प्रस्ताव जो होता है कि बाद में फिर ये मीटिंग हुई कि ESR बनाने के लिए हमको जो है ऊंचाई पे जाना पड़ेगा जिससे पानी का प्रेशर नहीं बनेगा। फिर दूसरी मीटिंग फिर अवार्ड साहब ने संजू जायसवाल साहब से की, जिसमें 22 कोटी का सम्प एंड पंप का एक प्रपोजल आया, जिसकी मीटिंग अवार्ड साहब और संजू जायसवाल साहब की मीटिंग में वो प्रस्ताव के अंदर जो है ये प्रस्ताव रखा गया कि सम्प पंप बनाया जाएगा, जिसमें 7 पंप मंजूर हुए। रेती बंदर, गाँव देवी जाएंगे, सम्प पंप बन के रेडी है। उसके बाद आप आएंगे सुमंता स्कूल, फिर उसके बाद में आएंगे अलमस कॉलोनी, फिर उसके बाद जाएंगे आप MM वैली और चांदनगर, ऐसा करके। और एक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन रेडी है देवरीपाड़ा के अंदर। ये 6 सम्प पंप जो है ना रेडी है, 5 सम्प पंप रेडी है जो चालू हो चुके हैं, 6ठा सम्प पंप बन रहा है, 7वां सम्प पंप जो है रेती बंदर का, उसका अभी तक जमीन नहीं होने की वजह से वो काम अभी रुका हुआ है। उसके बाद 2021 में जब अपोजिशन अशरफ शानू पठान
जब वहाँ पर जब ऑपरेशन थिएटर बने तो इन्होंने पानी के मुद्दे को लेकर महासभा को बंद करवाया है। महासभा को आप जाके रिकॉर्ड देख लीजिए, जब यही कहा था, यही बात थी कि रीमॉडलिंग का पैसा, जब रीमॉडलिंग का पैसा जो है जब हमको दिया गया है, आपने मंजूरी दिया है तो काम क्यों नहीं कर रहे हो। ये महासभा के अंदर महासभा मंजूरी, महासभा में हंगामा हुआ, महासभा को बंद किया गया, जिसका जहाँ तक मेरे ख्याल इस्लामुद्दीन भाई वो चीज़ को आपने भी कवर किया, पानी के मुद्दे को लेकर ही, पानी के मुद्दे पर ही अपोजिशन लीडर अशरफ शानू पठान ने महासभा को बंद करवाया था। यही उनका सवाल था, जब हमको बजट दिया जा रहा है तो काम क्यों नहीं हो रहा है, इसी बात को लेकर। उसके बाद फिर उन्होंने आनंद फानन के अंदर सुमनता स्कूल के संपम और अदमस कॉलोनी का संपम का काम की शुरुआत हुई। आज भी आप देखो, सत्ता में, जैसे मैंने अभी इसके पहले सवाल किया, बोला था कि सत्ताधारी पार्टी जो है बैठी है, तो हम ये चाहते हैं कि अब इंक्वायरी करो कि उनको अब इतना बिल गया, अब जब काम हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं है, तो फिर 100 करोड़ का बिल उनको क्यों दिया गया और किसकी मंजूर से दिया गया और क्यों दिया गया। हमको ये कहा गया, जब हमने महासभा जब बंद कराई थी, शानू पठान साहब ने जब महासभा बंद कराई थी, उस वक्त ये कहा गया था कि हमारे पास फंड नहीं है, और कॉन्ट्रैक्टर को बोलता है कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम काम नहीं करेंगे। उस वक्त उनको 15 करोड़ दिया, फिर थोड़ा काम चालू करने के फिर 5 करोड़, और अचानक अभी इस 2 महीने के अंदर जो है सडनली उनको 80 करोड़ का बिल पास हो चुका है। 210 करोड़ के अंदर 210 करोड़ में 100 करोड़ का बिल उनको दे चुका है। जब 100 करोड़ का बिल अगर उनको निकला है तो कैसे निकला, हमारा सवाल अभी ये है। और दूसरी बात पानी का मुद्दा ये है, पानी का टेक्निकल चीज़ ये है, आज दीवा प्रभाग समिति के अंदर जितने भी इलीगल टाइपिंग हो रही है, इसके पहले मेरा पत्र लेटर है, हमने सब दिया था, शानू पठान का भी, अशरफ शानू पठान का पत्र लेटर है कि पानी यहाँ पर मुमरा के अंदर पानी टंचाई हो रही है, इसका समाधान हमको चाहिए। उस वक्त हमको ये कहा कि वहाँ पर सब इलीगल टाइपिंग हुई है, इलीगल टाइपिंग को हम कम करेंगे। इलीगल टाइपिंग वहाँ से हटी और उसके बाद में जो है पानी का प्रेशर बढ़ा। आज फिर वही बात हो गई है, आज फिर यही हो रहा है। आज ये हो रहा है, मुमरा पर्वत समिति के अधिकारी बोलते हैं कि दीवा पर्वत समिति पानी सप्लाई हो रहा है, तो दीवा पर्वत समिति का पानी क्यों सप्लाई, हमारे साथ में ये सौतेला व्यवहार क्यों। आज 100 करोड़ का बिल निकला है, तो फिर मुमरा में काम क्यों ना रिमॉडलिंग का, क्यों नहीं ECR GSR बनाया गया। बबलू भाई, 3 बार यहाँ से विधायक बन चुके हैं जितेंद्र भाई, लेकिन अभी भी हॉकर रोड पे हैं। आप लोगों के तरफ से बहुत दावा किया जाता है 40 फीट चौड़ा रोड हो गया, लेकिन उसमें 20 फीट में तो हॉकर्स बैठे हुए हैं। तो हॉकर्स जोन क्यों नहीं दिया जा रहा है। और नजीब मुल्ला ने ये भी कहा है कि हॉकर जोन एक बार बना के दिया गया था, अगर उसकी इंक्वायरी लगेगी तो एक लोग अंदर जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। बीच में एक देखो, मेरा आपको यही सवाल, मैं भी आपको एक चीज़ पूछूं, आपने पूछी, अच्छा हुआ इस्लामुद्दीन भाई, आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, मैं आज भी कर रहा हूँ कि हमारा प्रस्ताव ठाणे महानगर पालिका को जाता है। ठाणे महानगर पालिका की जिम्मेदारी कुछ है ही नहीं। अरे हम बोल रहे ना, हम बोल रहे प्रस्ताव जब हम रखते हैं ठाणे महानगर पालिका मंजूर करता है, कहानी खत्म। अरे कहानी खत्म नहीं, उसकी के ऊपर तो काम फॉलो पे काम होता है ना। कितने बार यहाँ से विधायक चुन के आए, 3 बार विधायक आवाज साहब ने, लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह रोड पे हॉकर्स क्यों है। रोड पे अभी देखो कि हॉकर्स का काम अभी, और अभी भी हॉकर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। इस्लामुद्दीन, आप लोग रोड नहीं साफ करा पा रहे हो, हॉकर्स नहीं हटवा पा रहे हो। आप बोल देंगे कि मैं, आप बोलो या मैं बोलता हूँ, आप बोलो कि आप मुझे बोलने दे। मैं बोल रहा हूँ हॉकर्स का मार्केट का प्रस्ताव या जो मित्तल में जो है वहाँ बनने जा रहा है, उसके बदले में उसको जो हॉकर्स मार्केट बना के देने का उनको प्रस्ताव दिया गया। ठाणे महानगर पालिका जो डेवलपमेंट अभी आने वाला है उसमें हॉकर्स मार्केट की मार्केट वहाँ बनने जा रही है, उसके बदले में उसको क्या बोलते हैं उसको, AR स्कीम में उसको बनाया जा रहा है। तो इंशाल्लाह आने वाले कुछ सालों में वो हॉकर्स मार्केट वहाँ बनाई जाएगी। और कितने सालों में, अभी 1-2 साल जो लगेगा, जब कंस्ट्रक्शन है, उनको पहले वहां से हटा के यहाँ मित्तल में शिफ्ट किया गया था कि ट्रैफिक के लिए तकलीफ कम हो, मगर बाद में यहाँ लोगों को तकलीफ होने लगी कि यहाँ जब रोड ओपन हो गया तो मार्केट को फिर से वह शिफ्ट कराया गया। मगर आने वाले कुछ 1-2 सालों में जब हॉकर्स प्लाजा बन के रेडी हो जाएगा तो उनको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा आने वाले कुछ सालों। मगर उसको बनने का है, वक्त है, ठाणे महानगर पालिका उसको बना के देगी तो उसको कुछ वक्त लगेगा। वो वक्त आने वाले कुछ सालों में वो हॉकर्स प्लाजा जब बन जाएगा तो हॉकर्स अच्छा, वो जो वहाँ पर पहले बनाया गया था जहाँ शरद पवार ने ओपनिंग की थी, वहाँ पर तो हॉकर्स है नहीं, वो जगह वैसे रिजर्वेशन की जमीन, वो वहाँ पे तो सिर्फ नशेड़ी गाली उड़ी किसके,
नहीं, वो जो देखो, वो ठाणे महानगर पालिका की जब वो जगह एक्वायर की गई है, ठाणे महानगर पालिका की जगह, ठाणे नगर पालिका उस पर इंक्वायरी करे। हमारा उस पर हम थोड़ी उस पर बोल रहे कि किसकी जगह है, कौन है, क्या है। बेटा कोई प्रशासन का काम है ना कि उस पर कार्रवाई करे, उस पर इंक्वायरी करो, कौन है, क्या है। ठाणे अभी महाराष्ट्र सरकार किसकी है? जो सरकार है उस पर इंक्वायरी लगावे। आप तो शासन के मुख्य कमिश्नर के रूल्स है ना, अभी तो नगर सब तो कोई यही नहीं। और दूसरी भी एक बात है कि अभी हैंगिंग मार्केट की बोला गया, क्या हैंगिंग मार्केट का हमारी मैन्युफेस्टो में हैंगिंग मार्केट थी। हमने प्रस्ताव ठाणे महानगर पालिका को दिया था, इससे हमने मैन्युफेस्टो में फेस हुआ, और एक पे हमारे लेजर लाइट का भी था मैन्युफेस्टो में, हमने उसको मेंशन किया था। मगर जब ठाणे महानगर पालिका ने प्रस्ताव महाराष्ट्र शासन को भेजी तो शासन ने वो प्रस्ताव को खारिज किया, उसके आगे वो प्रस्ताव नहीं मंजूर हुआ, इसलिए वो हैंगिंग मार्केट नहीं हो सका। इसकी बदौलत AR में ये चीज को हॉकर्स प्लाजा बनाया जाएगा इंशाल्लाह 1-2 सालों में। जो बस डिपो है, गार्डन है, खेल का मैदान, प्लेग्राउंड मैदान है, ये सब कहाँ? प्लेग्राउंड का अभी तक जमीन का एक्वायर हुआ नहीं है, उसके लिए भी प्रस्ताव डाले हैं। नहीं, उसके लिए प्रस्ताव नहीं, उसका भी कुछ प्रस्ताव, क्योंकि अभी अपने पास जब स्टेडियम ऑलरेडी है, उस स्टेडियम में तो पैसा लिया जाता है, ऐसा पता है। अरे पैसा, कोई पैसा नहीं। वहाँ मतलब लोग पंचायत जो सुबह के टाइम पे जो जॉगिंग के लिए, चलने के लिए, भागने के लिए लोग जाते हैं, फ्री में जाते हैं। आपको जाके सुबह चेक करिए। नहीं, अगर कोई क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, तो पैसा लिया जाता है। वो ठाणे महानगर पालिका का जो रूल्स है, मेंटेनेंस है, वो मेंटेनेंस करने के लिए थोड़े छोटे परसेंटेज के ऊपर पैसा लिया था, वो ठाणे नगर पालिका उसको स्लिप देगी। लेकिन बच्चों के लिए खेल का मैदान, गार्डन वगैरह क्यों नहीं मिल रहा? जो मिल रहा है वो भी सब उल्टा सीधा बना के। बबलू भाई, जैसे कि स्टेडियम है, स्टेडियम के ठीक बाजू में और साहब ने खेल का मैदान दिया गया, लेकिन वहाँ पर जो है कंप्लेंट ऐसी है कि बच्चों को वहाँ पे खेलने नहीं दिया जाता है। नहीं, वो जगह को अभी बारिश के होने की वजह से वो बीच में ठाणे महानगर पालिका का डंपिंग का कुछ मसला होने की वजह से वो डंपिंग कुछ कर रहे थे, तो उसको डंपिंग को बंद करा के अभी बारिश खत्म हुई है, तो उसको फिर से जगह को फिर लेवल करके बच्चों को खेलने लीगल तौर पे कम मिलेगा। गार्डन है, खेल का मैदान, ये सब कम मिलेगा। देखो अभी क्या है, थोड़ा वक्त लग रहा है, देखो अभी 15 साल तो वक्त, बहुत सारी चीज, पूरी जिंदगी ले लोगे क्या? बॉस अभी तुम देख लो ना, रेती बंदर से लेके रास्ता नहीं बना के, रेती बंदर का रास्ता, उसके बाद दत्तूवाड़ी का रास्ता बना नहीं गया, मित्तल का रास्ता। अरे नहीं, हर विकास का काम होने के लिए तो टाइम तो लगता है ना। क्या अलाउद्दीन का चिराग घर से निकल गए 15 साल में दिए ना आपको देखो, मोरा स्टेशन को आप देख लो, क्या दिया 15 साल में, क्या दिया तुम भाई? 15 साल में आपको आवाम ने 15 साल में जब काम किए तभी तो चुन के दिए ना आवाम ने। लाइब्रेरी है, उर्दू लाइब्रेरी है, जो भी ऐसी जो भी चीज दिए वो हर जगह तो विवादित रहा। हर जगह कहीं प्रस्ताव नहीं आया, तो कहीं जो खेल का मैदान दिए तो बंद हो गया। स्टेशन के पास बस डिपो खोले तो वो रेलवे की जमीन निकल गई। जहाँ घास वाले कंपाउंड में गार्डन बना तो वो स्कूल की जमीन थी। हर जगह तो मैं करेक्शन करता हूँ। घास वाला की बात, सारे आरोपों को मैं खारिज करता हूँ और मैं शुरुआत करता हूँ घास वाला मैदान से ही कि आपने कहा कि घास वाला मैदान के अंदर जो है, घास वाला मैदान के अंदर जो स्कूल की जगह है, आप अगर जिन लोगों को मालूमात नहीं है, जो अपने को बहुत मतलब पेपर के बहुत अपने को शहंशाह और बादशाह समझते हैं, तो उनको मेरा जवाब है कि आप फिर से उसको निकालिए कारपोरेशन के अंदर, या तो मेरे मोबाइल में अभी मैं आपको दिखा दूं कि वो जगह के अंदर जो है, उस जगह के अंदर जो है 3 रिजर्वेशन है। घास वाला कंपाउंड के अंदर की जो जगह है 3 रिजर्वेशन है। उस पर एक रिजर्वेशन है PG का, एक रिजर्वेशन है स्कूल का और एक रिजर्वेशन है मार्केट का। स्कूल की जो रिजर्वेशन की जगह है, स्कूल की 20 गुंठे की रिजर्वेशन की जगह, उस पर स्कूल की कंपाउंड वॉल बनी हुई है। 9 गुंठे की जो जगह थी, 4 गुंठे की जगह थी, उसके ऊपर गार्डन PG था, उसके ऊपर प्लेग्राउंड बना हुआ है। और जो मार्केट का रिजर्वेशन था, तो अब ये सवाल उनको करना चाहिए, मार्केट के रिजर्वेशन पे बिल्डिंग बनी हुई है, तो क्या उस बिल्डिंग पे जिस पे मार्केट का रिजर्वेशन बिल्डिंग बनी हुई है उसका क्या? और ये जो गार्डन जो बना है, ये गार्डन बना है, गार्डन की PG की जगह पे ही बना है। अगर नहीं है तो मेरे पास जिसको जानकारी नहीं हो, मेरे पास में आकर उसका पूरा जो एक मैप होता है TMC कॉर्पोरेशन का, लेखा जोखा, वो सब उसको, और वो बजट से हुआ है, जिसको बजट 2021-2020 में उस बजट को मंजूरी मिली थी, उसको मंजूरी ली गई है, और जिसके अंदर उस मंजूरी के तहत वो काम हुआ है।
ये बात अलग है कि कोई भी अगर उस पर इल्ज़ाम लगाता है वो स्कूल का रिजर्वेशन है, स्कूल का रिजर्वेशन है, वो स्कूल का रिजर्वेशन है और स्कूल की रिजर्वेशन की जगह पे कुछ नहीं बना है। पीजी की जो जगह है उसी के ऊपर प्लेग्राउंड बना हुआ है, उस पर कुछ नहीं बना हुआ है। और रही बात हमारे काम की लेकर जो है ना, तो 2017 से, मैंने तो पहले तो 2017 का था, 2017 से लेकर 2022 का जो कार्यकाल है, तो उसके अंदर वार्ड नंबर 32 के अंदर तो जो है ऑपरेशन अशरफ रानू पठान ने इतना काम किया है ना कि वो पेपर कम पड़ जाए, लेकिन वो चीज को पड़ जाएंगे। जगह ही नहीं है। देखो, किसी पे आरोप अरे हमने लगाना, सब बना ना, देखो आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन उसको साबित करना अलग बात है। जैसा अभी आप रीमॉडलिंग के ऊपर बात कर रहे हो, तो रीमॉडलिंग का तो हम ये बोलते हैं कि हमारे साथ में सौतला व्यवहार हुआ है मुमरा वालों के साथ में, और शिवसेना जो सत्ता में बैठी है ना, उसने हमारे साथ में ये हरकत की है। 100 कोटी का बिल निकल गया और उसके बाद भी मुमरा वालों के अंदर जो रीमॉडलिंग के अंदर पानी की लाइन दे के हम लेटर पे लेटर मांगनी पे मांगनी, जबकि हमने हाउस बंद करा दिया, उसके बाद भी जो नहीं हुआ, तो इतना बिल कैसे निकला और कहाँ पर। अब हम इंक्वायरी चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमको अब इस बात का जवाब चाहिए कि मुमरा प्रभाग समिति के अंदर सबसे ज़्यादा पानी का लाइन का काम हुआ है क्या, दीवा प्रभाग समिति के अंदर सबसे ज़्यादा पानी का लाइन डाली गई, और 100 करोड़ बिल जो निकला है जिसका बाइफिकेशन हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि मुमरा प्रभाग समिति के अंदर, मुमरा प्रभाग समिति में कितना काम हुआ और उसका बिल कितना बना, और दीवा प्रभाग समिति के अंदर कितना काम हुआ और उसका बिल कितना बना, हम आपके माध्यम से मांग आप करते हैं। आरोप लगाना इजी है, आप इजीली आरोप लगाते हो। आप देख लो, जो शिलपाटा से डायरेक्ट जो लाइन आई है पानी की, उसके ऊपर डायरेक्ट टेपिंग की गई है। इसी के वजह से अनलीगल कंस्ट्रक्शन की जितनी टेपिंग है, इसी का प्रेशर कम हुआ है। आप लोग कह रहे कि गार्डन है, खेल का मैदान है, जो साइट बन रही है, डेवलपर बना के देंगे, कह रहे हैं ना आप लोग, बराबर है। तो क्या वो उस गार्डन में, उस खेल के मैदान में मुमरा कौसा के बच्चे जा सकेंगे? वो बिल्डिंगें बन जाएगी, उस सोसाइटी के लोग बोलेंगे नहीं, थाने महानगर पालिका, सुन लो, लोगों के दिल में एक सवाल है ना, एक भ्रम पैदा हो रहा है ना। स्कीम में उनको बना के देना है, बना के दिया जाएगा, मेरी लेकिन बात पता सुनिए, लगा आप नहीं, बात सुनेंगे, अंदर आप जब तक उसका ये मुमरा कौसा के लोग सवाल कर रहे हैं कि कहीं ऐसा हो ना जाए। देखिए, मुमरा कौसा के लोग ये सवाल नहीं कर रहे हैं, आवाम यहाँ की खुश है जितेंद्र आवाड साहब से, और बेमुदियात जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी और कुछ लोग जो आवाड साहब के खिलाफ में काम कर रहे हैं, वो लोग ये सवाल कर रहे हैं, तो उनके सवाल का जवाब देने की हमको ऐसा लगता नहीं कि जरूरत है। मुमरा में जैसे जैसे काम हो रहा है वैसे वैसे उनको जवाब मिलता है। सवाल का जवाब देने का जरूरत नहीं है, फिर आप लोग उनके सवाल बुलाए हो। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं लोकल लोगों की बात कर रहा हूँ, जो ऊट पुटान जो सवाल जवाब करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर किसी ने कोई आरोप लगाया है तो उसका जवाब मेरे ख्याल से बखूबी बबलू भाई ने और शाकिर भाई ने दे चुके हैं। नहीं, दूसरी बात ये भी है कि अनलीगल कंस्ट्रक्शन की जो लाइनें जो टेपिंग हुई है, उससे हम थाने महानगर पालिका से हम भी मांग करते हैं कि उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। क्योंकि देखो, हमने भी थाने महानगर पालिका में हमने भी रिप्रेजेंट बना के, किसी ने आवाड साहब ने किसी को भेजा और उनको पावर में विरोधी पक्ष नेता रखा, बीर स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर रखा, तो हर को किसी को रिप्रेजेंट बनाया नहीं आता, एक किसी को बनाया जाता है। तो पावर आपको दी गई, तो उसका फॉलोअप, आपका निगरानी, आपके नजर के नीचे से कार्य को पेपर जाएगा, तो आपका एक काम है। और आपको 2002, 2007 और 2012 में जब अपने आवाड साहब ने आपको टिकट दिलाया, तो आपका काम है, आपका फर्ज है कि थाने महानगर पालिका में राष्ट्रवादी के आवाड साहब के नुमाइंदा बना के वहाँ जब आपको भेजा गया, तो आपका फर्ज है कि आपको वहाँ काम करना है, राष्ट्रवादी का काम करें। कि हम सत्ता में तो है ही नहीं, हम विरोध में बैठे। थाने महानगर पालिका में सत्ता है, थाने महानगर पालिका शिवसेना की है, तो आपको थाने महानगर पालिका में हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है, तो आपका ये फर्ज था जो आपको काम करा के। बबलू भाई, जैसे कि उर्दू लाइब्रेरी है, कहा जाता है कि एमएमएलई पे जो है उसको बना के दिया जा रहा है, लेकिन जब उसे सवाल करते हैं कि उर्दू लाइब्रेरी जो मीडिया को आप दिखाइए, तो कोई दिखाता नहीं है, ऐसा क्यों? उर्दू लाइब्रेरी, अब मैंने आपको पिछले बार भी बोला था कि उर्दू लाइब्रेरी थाना महानगर पालिका टीएमसी की जो स्कूल है उसके बिल्कुल पीछे है, उसकी बिल्कुल पीछे। आप ग्राउंड प्लस 1 का स्ट्रक्चर पूरा बन के रेडी है, आप अभी भी जाके, आप जब कॉन्फ्रेंस खत्म होगी जाके आप जाके भाई, वही तो शहर के लोग बोल रहे हैं, हर जगह बन के रेडी है। आप दिखाइए, आप जाके मेरे साथ में ये मेरे साथ देखो, स्ट्रक्चर बन के खड़ा है,
काम पूरा हो चुका मुंबई है। की जनता नहीं कही है, ये कुछ जो व्हाट्सएप खेलने वाले हैं ना, वो लोगों के ये सवाल है। व्हाट्सएप खेलने वाले लोग काम कराएंगे। बोल रहे हैं कि हमको 15 साल में कुछ नहीं वो मिला। व्हाट्सएप ये WhatsApp खेलने वाले भी मुमरा के ही रहने वाले हैं ना भाई। अरे, तो उनका काम है, काम है। ऑपोजिशन में उनका देखो, काम ही ऑपोजिशन है। देखो, आप अच्छे 100% अच्छे लोगों काम को गिनाना नहीं है और बुराई को बुरे काम को जो है ये करना है बोलकर। बस